गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं ग्रामर का लेसन नंबर आपका 3, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो कि आप लोग देख रहे हैं, तो इसका सबसे पहले आपको अर्थ जानना ज़रूरी है कि इसका अर्थ क्या होता है, कि ये क्या होता है और इसे क्या कहते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसका अर्थ बता रहा हूँ कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है कि रूप में परिवर्तन। इसका क्या होता है? रूप में परिवर्तन। तो इसमें कहा कि अर्थात किसी वाक्य का बिना अर्थ बदले दूसरे रूप में परिवर्तन को हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है कि रूप में परिवर्तन, कि रूप इसका परिवर्तन हो जाए और इसका अर्थ भी ना बदले, तो वो कहलाता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो एडवर्ब टू है, हम सबसे पहले हम और रिमूविंग और इंसर्टिंग टू, तो इस सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं एडवर्ब टू को, यानी कि एडवर्ब टू को हटाकर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे एडवर्ब टू, TOO2, इनको हम क्या करते हैं, इन्हें हमें हटाना होता है और साथ में जोड़ना होता है। ये आप लोगों को बताएंगे अभी। यहाँ भी रिमूविंग और इंसर्टिंग टू, तो एडवर्ब टू को हटाकर या लगाना, दोनों में हमेशा हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, इसमें हम हटा भी सकते हैं और इसमें लगा भी सकते हैं। जैसे उसमें कहा तो TOO2 और प्लस इसमें एडजेक्टिव आप लोगों का दिया हुआ होता है। इसमें क्या करना होता है, जहां भी हमारा अकेला केवल TOO2 आ रहा हो, क्या आ रहा हो, केवल अकेला हमारा TOO2 आ रहा हो, ये तो के स्थान पर हम ओवर लिख सकते हैं या एक्सटर्नली लिख सकते हैं, और या TOO2 को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कैसे समझिएगा। जैसे उसने कहा शी इज टू इनोसेंट, शी इज टू इनोसेंट, कि वो अधिक भोली भाली है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा TOO2 है, आपको बता रहा हूँ लिख के थोड़ा सा, कि जहां भी आप लोगों का TOO2 आ जाए तो इसके स्थान पर क्या क्या लिखना है। एक तो आपको ओवर लिख सकते हो या एक्सटर्नली लिख सकते हो, एक्सटर्नली लिख सकते हो, या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हो। तो ये आप लोगों के स्थान पर ये चेंज करना है। ठीक है, ये चीज है। तो आप लोग नॉर्मल सी वे में मैंने तीनों स्ट्रक्चर्स आप लोगों को बता रखे हैं। तो देखिए TOO2 के स्थान पर हम क्या करेंगे, केवल ओवर, यहाँ पर हमें ये परिवर्तन करना है। इसका मीनिंग भी अधिक होता है, इसका मीनिंग भी हमारा अधिक होता है, दोनों का मीनिंग हमारा सेम होता है। और देखिए हमारा वाक्य परिवर्तन हो गया, यानी कि TOO2 भी हट गया और ये हमारा वाक्य रूप में भी परिवर्तन हो गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि उसका रूप परिवर्तित हो गया। और उसमें जैसे कहा उसने सी इज TOO2 इनोसेंट, कि वो इतनी अधिक भोली भाली है। तो हम क्या करेंगे, सी इज, सी का सी रखेंगे, इज का इज रखेंगे, और TOO2 के स्थान पर हम लोग ओवर कर देंगे। बस हमें यहाँ ध्यान देना है कि TOO2 को हटा करके हमें ओवर करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर लिखा है कि अकेले जहां भी TOO2 के स्थान पर ओवर कर सकते हैं या एक्सटर्नली लिख सकते हैं, या TOO2 को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। तो दोनों रूपों में हम इसे लिख सकते हैं। 3 रूप हैं इसके, तीनों में से कोई से भी रूप में हम इसे बना सकते हैं। जैसे उसने कहा सी इज ओवर इनोसेंट और सी इज एक्सटर्नली इनोसेंट, या तो हम एक्सटर्नली वर्ड जोड़ दें, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, TOO2 को हटाकर ओवर लिख दो या एक्सटर्नली लिख दो या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख दो, तो लास्ट में है। जैसे सी इज इनोसेंट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे करके, यानी कि वाक्य को पूरा का पूरा ऐसे कैसे उतार के, तो सी इज इनोसेंट, ये TOO2 हट जाएगा हमारा, तो सी इज इनोसेंट, उसके बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये इस प्रकार हमारे वाक्य ये बनेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि हमें इनका केवल रूप परिवर्तन करना है और रूप परिवर्तन ही हमारा किया जाता है। तो रूप परिवर्तन ही हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो आप समझ गए। देखो जैसे मैं एक सेंटेंस वो लिखता हूँ, जैसे अगला नया पेज ले लेते हैं, तो नया पेज में लेकर के हम सेंटेंस देखते हैं। अभी आप लोगों से, अभी आपसे ही कराएंगे कि आप लोगों को भी लगने लगेगा कि हाँ हम भी इस सेंटेंस को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसे
हमने पहला सेंटेंस ले लिया, जैसे द मूवी इज टू इंटरेस्टिंग, जैसे पहला सेंटेंस ले लिया, द मूवी इज TOO2, द मूवी इज TOO2 इंटरेस्टिंग। जैसे हमने कह दिया इंटरेस्टिंग। अब ये वाक्य हमने ले लिया, अब इस वाक्य में हमें क्या करना है, तो मूवी का मूवी रहेगा हमारा, अभी मैंने आपको बताया था, तो मूवी का मूवी रखेंगे हम, द मूवी, और इज है तो हमारा इसका इज रखेंगे हम, चेक नहीं करेंगे इसे बिल्कुल भी। उसके बाद ये जो TOO2 है तो इसको हटाकर हम लोग यहाँ पर ओवर कर सकते हैं, ओवर इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार आपका वाक्य कंप्लीट। क्योंकि हमें क्या करना है, केवल इस ओवर को हटाकर, इसे TOO2 को हटा करके हमें ओवर लिखना है, या इसके दूसरे रूप पे हम लोग दूसरे रूप में बना सकते हैं। इसे कैसे बनाएंगे देखिएगा, द मूवी इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग। इस प्रकार आप लोगों के वाक्य बन जाता है। और तीसरे रूप पे आप लोग बना सकते हैं इसे, बिल्कुल जरूरी नहीं कि हमने केवल दो ही से बनाना है, इस तरह से बना सकते हैं हम। कैसे, तीसरा देखिएगा, द मूवी इज इंटरेस्टिंग और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस प्रकार हम इतने 3 प्रकार से इस वाक्य को बना सकते हैं। तो अभी देखा आपने, नॉर्मल वे में सबसे ज्यादा इजी है ये कि जहां भी आपका TOO2 आए तो इसको हटाकर आपको केवल ओवर करना है या एक्सटर्नली करना है। और फिर अगर इस तरह से भी नहीं बनाना चाहते तो इस तरह से भी बना सकते हैं आप कि द मूवी इज इंटरेस्टिंग, पहले वाक्य को ले लेंगे, TOO2 को हटा देंगे और उसके बाद में जो हमारा बचा है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इसको जोड़ देंगे। तो ये बस हमें इस प्रकार वाक्य कि आप लोगों को बनाने हैं, यही चीजें आपको इसमें खास है और यही आप लोगों को इसमें देखना है, ठीक है। मैं समझता हूँ ऐसा समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये बहुत ही इजी तरह था, ये तो इससे कोई इजी नहीं है और भी। तो बस केवल TOO2 को हटाना और ओवर लगाना है या एक्सटर्नली लगाना है, ठीक है, ये आप लोगों का। अब इसका देखिए अगला पॉइंट, अगले में क्या होता है, अगले में इसमें हम आपको बता देते हैं। देखिएगा, जैसे अब हमारा ये भी ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस ही है केवल, अब इसमें 2 सेंटेंस हमारे आ जाते हैं। देखिएगा कैसे कि इसमें केवल एक तो होता है हमारा TOO2 और दूसरा होता है TO2, ये 2 होते हैं हमारे। तो इसमें हमें क्या करना है, एक में तो हम TOO2 को हटा करके यहाँ तो कर देंगे हम लोग, जैसे मैं आपको भी यहाँ बता रहा हूँ, जैसे TOO2 को हटा करके हम लोग लिख देते हैं सो, और जहां भी TO2 आता है उसके स्थान पर हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को लिख रखा है, देख लीजिएगा सेम, ये भी आप लोगों को लिखा हुआ है, ये अच्छा है, ये इसी से समझ लीजिएगा कि TOO2 आ जाए, तो TOO2 आ गया तो हमें करना है सो, और जहां भी TO2 आए तो वहां करना है हमें दैट, और प्लस इसी के बाद हमारा ये सब्जेक्ट आएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखिएगा मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि कैसे आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है, TO2 के स्थान पर हमारा दैट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, उसके बाद हमारा प्रेजेंट होगा तो कैन नॉट आएगा, अगर पास्ट होता तो कुड नॉट आ जाता है, और यदि प्रेजेंट है तो हमारा कैन नॉट आएगा। जैसे एग्जांपल समझिएगा कैसे है कि माय पेरेंट्स आर टू ओल्ड और टू गो ऑन द पिलग्रिम्स, कि उसने कहा मेरे जो माता पिता थे वो अधिक ओल्ड थे, वो पिलग्रिम नहीं जा सकते थे, यानी कि तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा सेंटेंस को तुम कैसे बनाएं कि माय पेरेंट्स का माय पेरेंट्स रखेंगे,
हमारा प्रेजेंट है यानी कि टेंस है हमारा, तो प्रेजेंट में हम आर है तो आर ही रखेंगे क्योंकि पेरेंट्स है बहुत सारे हैं। और हम बात करेंगे टी डबल टू, तो यहाँ पर हमारा टी डबल टू के स्थान पे क्या आ जाएगा, सो। देखिएगा मैंने आप लोगों को लिख रखा कि जहां भी टी डबल टू आएगा वहां पर इसके स्थान पर आएगा हमारा तो। और उसके बाद ये हमारा ओल्ड ऐसी कैसी आ जाएगा, आ गया ओल्ड का ओल्ड। उसके बाद मैंने कहा जहां भी टी और टू आ रहा हो, तो ये देखिएगा टी और टू है ये रहा, तो इस टू को हटा करके हम लोग दैट लिखेंगे, दैट लिखा हुआ है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो सब्जेक्ट लेंगे इसके बाद तुरंत, अब सब्जेक्ट जो भी होगा हमारा स्टार्टिंग में देखेंगे। अब हम ऐसे स्टार्टिंग में क्या सब्जेक्ट हमारा पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स हमारे माता पिता यानी कि दो हैं, एक होता हमारा तो आ जाता एक वचन आ जाता, पर ये बहुत सारे हैं तो हम लोग बहुत सारे के लिए दे का वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर दे। और हमने कहा यहाँ पर कैन नॉट का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि जब प्रेजेंट में हो तब कैन नॉट का प्रयोग तब होगा, पास्ट में नहीं होगा, पास्ट में केवल कुड नॉट का प्रयोग होगा। तो इसलिए हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, कैन नॉट। और इसके बाद गो ऐसी कैसी, गो ऑन और पिलग्रिम ऐसे कैसे। तो इस प्रकार हमारा वाक्य ये बन जाता है। तो इस प्रकार आप लोगों को केवल ये ध्यान देना कि जहां भी टी डबल टू आ जाए वहां तो इसके स्थान पर सो करना है, और जहां भी ये टी और टू आ जाए वहां पर दैट करना है। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखना कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमारा प्रोनाउन यहाँ पर आना है। उसके बाद प्रेजेंट है तो कैन नॉट है आना है, और अगर यदि पास्ट में है तो कुड नॉट आना है। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, उसने कहा द वाटर इज टू कोल्ड टू बी ड्रंक। देखिए उसने कहा पानी इतना अधिक ठंडा है कि पिया नहीं जा सकता, पानी इतना अधिक ठंडा है कि पानी पिया नहीं जा सकता। क्या नहीं हो सकता, पिया नहीं जा सकता, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा है पानी। देखो इसने कहा वाटर इज टू कोल्ड, तो अब हम क्या करेंगे, जहां भी टी डबल टू है तो टू के स्थान पर हम क्या कर देंगे, सो कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, सो। अब उसके स्थान पर हमें क्या करना है, कोल्ड का कोल्ड रखेंगे। अब ये जो हमारा टी और टू है इसके स्थान पर हमने बताया दैट आना है, जैसे कि मैंने लिखा है आप लोगों को दैट। उसके बाद में ये देखना कि इसके बाद सब्जेक्ट लाना। देखिए हम आपको वाटर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब ये क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सजीव होता तो हमारा ही या सी प्रोनाउन कोई सा भी आ सकता था, अब लेकिन ये वाटर है तो वाटर में हमारा निर्जीव, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। इट का प्रयोग हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट है हमारा तो कैन नॉट आ जाएगा, क्योंकि देखिएगा इज दे रखा है तो इस के लिए हमारा तो क्या आ जाएगा, कैन नॉट आ जाएगा। पास्ट होता तो हमारा कुड नॉट आ जाता। उसके बाद बी का बी हमारा, ड्रंक का ड्रंक हमारा। तो ये इस प्रकार वाक्य आप लोगों का कंप्लीट होता है। तो समझ गए होंगे, तो आप लोग समझ गए इसे अच्छी तरह से कि किस तरह से आप लोगों को इन्हें बनाना है। तो बस ये रूल याद रखना है, जहां भी टी डबल टू आता है उसके स्थान पर सो करना है, और जहां भी टी और टू आता है वहां पर दैट प्लस सब्जेक्ट और प्लस कैन नॉट आप लोगों को वहां पर लिखना है। तो ये बस आप लोगों का इतना है। और इसके बाद ये जो इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं और भी हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप लोग मालूम कर सकते हैं किसी भी तरह से। तो सारे एग्जाम्पल्स आप लोगों को ऐसे ही बनेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और अभी आपको बता देता हूँ मैं नेक्स्ट, उसमें क्या है जो आप लोगों को करना है। जैसे उसने कहा जैसे सी इज वीक, पहला सेंटेंस देखेंगे जिसमें कहा सी इज वीक, और इसके बाद सी इज टू वीक। सबसे पहले हमें ध्यान देंगे सी इज टू वीक, सी इज टू वीक और टी और टू, उसके बाद वॉक। जैसे हमने कहा सी इज टू वीक, वो इतनी अधिक कमजोर है, टू वॉक वो चल नहीं सकती। लेकिन नकई जो है हमारा नकारात्मक सेंस को देता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जहां भी आप लोगों का आ जाए तो सी का हमारा सी रहता है। ठीक है, क्या है हमारा ये जो सी है, सी का सी रखेंगे हम, और इज हमारा इज का इज रखेंगे। जहां भी टी डबल टू आ जाए इसके स्थान पर हमें केवल क्या करना है, आप लोगों का सो करना है। ठीक है, क्या करना है, सो। और वीक का हमारा वीक रखना है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लाना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो ध्यान देंगे सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें क्या दे रखा है हमारा, तो सी है, तो सी का हमारा प्रोनाउन हमारा सी का सी आता है, तो सी का सी रखा हमने। इसके बाद हमें प्रेजेंट है तो कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट। उसके बाद हमारा वॉक का वॉक आ जाएगा। देखिए
तो इसी प्रकार हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, T2 को इसके स्थान पर सो आ गया, और जो TO2 है हमारा, इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर दैट, ये चीज हो रहा है क्योंकि ये अक्सर ध्यान देना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमें दैट को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ए दैट और प्लस यहाँ पर हमारा सी। ये चीज हमारी खास है कि जब भी हम जान देंगे कि सी का सी रखेंगे, इसका इज रखेंगे, और T2 के स्थान पर हमें क्या करना, सो करना, और वीक का वीक रखेंगे, इसके बाद हमें TO2 का हटा करके दैट लाना है, और उसके बाद हमें सब्जेक्ट देखना है कि क्या है इसमें सब्जेक्ट। तो जो भी हमारे इसमें सब्जेक्ट होता है तो वही हम लोग प्रोनाउन यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, सी का सी रख दिया, उसके बाद कैन नोट का हमारा कैन नोट आया, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट के लिए हमारा क्या आता है, कैन नोट। अगर पास्ट का होता तो कुड नोट आ जाता, और वॉक का वॉक रहेगा। इसी प्रकार आप लोगों के सारे टेंसेस बनने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।